प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह के प्रियो। प्रभु ने मेरे मन में ये डाला कि इन दिनों हम एक नई बात पर चर्चा करें, और जो बात प्रभु ने मन में डाली वो है परमेश्वर का सार, एसेंस ऑफ गॉड। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर के बारे में जानें। हालेलुया। क्यों जाने? क्योंकि जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही उसके करीब आ पाएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो कि हम परमेश्वर की उन बातों को जाने जो वो है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बारे में 5 बातें जो उन्हें परमेश्वर बनाती हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं परमेश्वर की सार की, एसेंस ऑफ गॉड, जिससे वो परमेश्वर कहलाते हैं। सो वो 5 बातें जो जिसके कारण परमेश्वर परमेश्वर है। पहली बात, परमेश्वर आत्मा है। दूसरी बात, परमेश्वर जीवन है। तीसरी बात, परमेश्वर पूर्ण है। चौथी बात, परमेश्वर अद्वितीय है। और 5वीं बात, परमेश्वर शाश्वत है। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आप और मैं इन बातों को समझें, इन बातों के विषय में अगर आप और मैं सीखें, मैं निश्चय इस बात पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत से आशीषित करेंगे। और जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे उतना अधिक अच्छी तरीके से हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने पाएंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज परमेश्वर के बारे में सत्य है, हालेलुया, उन्हें अक्सर परमेश्वर के गुण या विशेषता कहा जाता है। हालेलुया। और अगर आप बात करें A.W. टोजर की, जो एक बहुत अच्छे ख्याता राइटर हैं, उनका कहना है कि परमेश्वर का एक गुण वह जो परमेश्वर ने किसी भी तरह से स्वयं के बारे में सच होने के रूप में प्रकट किया है। हालेलुया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर क्यों है, इस बात को आपको और मुझे जानना है। और अभी हमने 5 सार देखे हैं कि परमेश्वर क्यों है। क्योंकि सबसे पहली बात, परमेश्वर आत्मा है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, वचन के माध्यम से सीखेंगे कि परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर आत्मा है तो पर ये गुण परमेश्वर का, ये सार परमेश्वर का उसे परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। ये प्रथम 5 गुण परमेश्वर के आवश्यक स्वभाव का वर्णन है। जो परमेश्वर के सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव हैं, उनमें से सर्वप्रथम जो आता है वो है परमेश्वर आत्मा है। देखिए, परमेश्वर आत्मा है, इसके लिए आप और मैं वचन में इसको पाते हैं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत को पढ़ें तो देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय 23 और 24वीं आयत लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का गुण दिखाया गया है। सर्वप्रथम परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अगर हम उत्पत्ति उसका 1 और 1 पढ़ते हैं तो लिखा है कि आदि में परमेश्वर का आत्मा गहरे समुद्र के ऊपर मंडलाता था। अगर देखिए, आप और मैं इस बात को भी देखें तो यहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी, दूसरी आयत, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा अर्थात स्वयं परमेश्वर जल के ऊपर मंडराता था। तो यहां पर हम परमेश्वर की गुण की बात कर रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है
और इसलिए यूहन्ना 4 उसके 23 और 24 में भी ये बात लिखी है कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करें। हालेलुया। इसके बाद में अगर हम और आगे जाएं, अब जो बात हम कर रहे हैं परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, तो इसका अर्थ क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि परमेश्वर अपने मूल स्वभाव में आत्मा है। हालेलुया। गॉड इन हिज एसेंशियल नेचर इज स्पिरिट। परमेश्वर अपने मूल स्वभाव में आत्मा है। हालेलुया। अब अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन समझें तो ये और भी महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन जो है या इसका स्पष्टीकरण जो है वो ये है कि परमेश्वर ने अपने सार में, शारीरिक या भौतिक नहीं है परमेश्वर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? गॉड इन हिज एसेंस इज नॉट फिजिकल और मटेरियल थिंग। हालेलुया। सो इसके आगे अगर आप समझें तो हालांकि मसीह में उसने मानव शरीर की सीमाओं को अपनाने का विकल्प चुना है, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर मानव शरीर को धारण करके मानव शरीर की जो लिमिटेशंस हैं, हालेलुया, जो सीमाएं हैं, उसको उसने चुना है। हालेलुया। सो जो एक्सप्लेनेशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। So God in his essence is not physical or material, although in Christ he chose to take on the limitations of human flesh. Hallelujah. परमेश्वर ने ये विकल्प चुना है, उसने ये स्वयं की इच्छा से किया है कि वो मानवीय जो लिमिटेशंस है, जो सीमाएं हैं, उसको वो चुने। परमेश्वर वास्तविकता में क्या है अगर आप और मैं देखें, वो आत्मा है। हालेलुया। अब यहां से अगर हम और आगे जाएं तो परमेश्वर अदृश्य है और सिवाय इसके कि उसने स्वयं को मसीह में प्रकट करना चुना है। देखिए एक और अद्भुत बात है, परमेश्वर अदृश्य है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा, पर उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। हालेलुया। ये भी चुनाव परमेश्वर का है क्योंकि वो परमेश्वर है। अभी हम एक मुख्य बात पर बात कर रहे हैं, गॉड इज स्पिरिट। हम बात कर रहे हैं एसेंस ऑफ गॉड। क्या वो बातें हैं जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है? और उसमें सबसे पहली बात, परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर अगर आत्मा है तो परमेश्वर ने स्वयं इस बात को चुना कि वो ईश्वर परमेश्वर होने के बावजूद भी मानव रूप धारण करके वो मानवीय सीमाओं को चुन ले। और फिर उसने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया है कि परमेश्वर के गुण क्या है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। अब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। सो अगर आप मेरे साथ में यूहन्ना और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस रीति से बताता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। एक लौता पुत्र जो उसकी गोद में है अर्थात यीशु मसीह। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम देख रहे हैं परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण, और वो गुण है परमेश्वर आत्मा है। और वचन आपको और मुझे इस बात को बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 इस बात को कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर को अगर मनुष्यों के सामने किसी ने प्रकट किया है तो वो स्वयं यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है।
हालेलुया। इसके बाद में अगर आप मेरे साथ में निकालें कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, कुलुसियों उसका 1 और 15 लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्या लिखा है? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि वही प्रथम और वही अंतिम है। और यहाँ पर पौलुस कुलुसियों की पत्री में लिखते हुए किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। और क्या कह रहा है? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, मतलब जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, उसका प्रतिरूप, उसका पूरी की पूरी कॉपी कौन है? वो यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप को धारण किया है। हालेलुया। मतलब वो आत्मा के स्वभाव में रहते हुए उसने मानव की छुड़ौती के लिए मनुष्य के रूप को धारण किया है, ताकि मनुष्य इस बात को समझे कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर के गुण कैसे हैं। हालेलुया। इसके बाद में अगर आप मेरे साथ में पहला तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखी एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होता रहे, आमीन। क्या लिखा है? सनातन, मतलब जो सर्वदा से बना हुआ है। हालेलुया। लिखा है, अब सनातन राजा, जो सनातन राजा है, जो सर्वदा से राजा है, अर्थात अविनाशी, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। हालेलुया। अनदेखे, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होते रहे। हालेलुया। वहीं पर अगर आप मेरे साथ में 1 तीमुथियुस उसका 6 और उसका 14 और 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर और भी चीज़ों को देखने पाएंगे। 1 तीमुथियुस 6 उसका 14 से 16 देखिए, लिखा है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहे, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, उसको कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना कभी देख सकता है। ये तो परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह की स्वयं इच्छा है कि उसने मानव रूप को धारण करके अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट कर दिया। पर वो वास्तव में क्या है? वो आत्मा है। परमेश्वर का मूल स्वभाव क्या है? वो आत्मा है। और इसीलिए वचन आपको और मुझे कहता है यूहन्ना 4 उसका 23 में कि अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। देखिए, अब उसके बाद में अगर आप और आगे जाएं तो परमेश्वर को किसी भी मानव निर्मित छवि के द्वारा सटीक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी भी मानवीय छवि के द्वारा, देखिए आप और मैं, हम में से बहुत ऐसे मसीही हैं जो परमेश्वर को छवि में डालते हैं, यीशु मसीह की फोटो बनाकर रखते हैं, पर वो वास्तव में वो यीशु मसीह है ही नहीं। वो उन लोगों की छवियों को बनाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के कैरेक्टर को किसी मूवी में प्ले किया है, हालेलुया, या किसी पेंटर ने उसको इमेजिन करके बना दिया है, बट वो वास्तव में वो यीशु मसीह की छवि है ही नहीं। हालेलुया। तो इस तरीके की अगर हम गलती करते हैं तो उसको भी करेक्ट कर ले, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए, ना कि उसको छवि में डालकर किसी हम मूर्ति पूजा में पड़ जाएं। क्योंकि यहीं पर अगर आप मेरे साथ में निकालें निर्गमन और उसका 20वां अध्याय, तो देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर आपको और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा दी है। निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसकी 3 और 4 में लिखा है, तू मुझे छोड़
दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में एक महत्वपूर्ण आज्ञा यह है, परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और फिर यहाँ पर वो खुद कहते हैं कि तुम किसी की भी छवि को मत ले लेना, जो आकाश के नीचे दी हुई हैं उनको आप मूर्ति बनाकर मत गढ़ लेना और उनको ईश्वर करके मत पूजने लग जाना। क्या लिखा? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। जो आकाश पर या पृथ्वी में या पृथ्वी के जल में है, उनमें से किसी भी चीज की हमें मूर्ति खोद कर नहीं बनानी है और ना ही किसी को ईश्वर करके मानना है, क्योंकि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके बाद में अगर आप और मैं इसके आगे और देखें तो परमेश्वर अपने सार में सरलता और एकता दिखाता है। देखिए व्यवस्था विवरण उसका 6 और उसकी 4थी आयत। व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, कोई और परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर मात्र एक ही है और वो सरल है। हालेलुया। वो यूनाइटेड है, वो एकता में रहने वाला परमेश्वर है और उसके जैसा और कोई नहीं है। सो प्रियो, आज मैं आपको सिर्फ इस बात से इनकरेज करना चाहूंगा, आपको मोटिवेट करना चाहूंगा। देखिए, जितना ज़्यादा आप और मैं प्रभु के बारे में जानेंगे, परमेश्वर के बारे में जानेंगे, उतनी ही आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना कर पाएंगे, हम उसके साथ में अपने संबंध को कायम कर पाएंगे। सो ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है कि इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपको इनकरेज कर पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ कि आप सच्चे परमेश्वर के जो गुण हैं, जो उसके वास्तविक एसेंस है, जो उसका सार है, उस बात को समझे। 5 महत्वपूर्ण सार हैं। First is God is spirit, God is, then the second one is God is life, then the third one is God is perfect, and the fourth one is God is unique, and the fifth and the last one is God is eternal. ये वो 5 मुख्य एसेंस है जिससे परमेश्वर को हम परमेश्वर करके मानते हैं। हमने आज पहले एसेंस को देखा है, वो पहले सार को देखा है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु आशीष देंगे, आपको अपने आप को वो आपके ऊपर रिवील करेंगे, ताकि अगर आप कोई गलती कर बैठे हैं, अब तक कोई छवि की या किसी मूर्ति की आप उपासना कर रहे हैं, किसी को आप अपने जीवन में ईश्वर करके मान रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा परमेश्वर एक है और वो प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। उसको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर स्वयं आत्मा है, बट उसने यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया, अर्थात ताकि मनुष्य इस बात को समझे कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण क्या है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आने वाले समय में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर जीवन है। कृपया बने रहें, इस वीडियो को ज़रूर से और लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर की सत्यता को जाने और वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करे, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।